जय हिंद वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों 2025 में शुरुआत किया है मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि भारत का सबसे पॉपुलर स्कीम कौन कौन सा है, आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आप खुद सोचिए और अपना इन्वेस्ट कीजिए। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में और उसके बहुत सारे सवाल और जवाब का भी उत्तर दिया था मैंने। अब मैं बातें करने वाला हूं कि बहुत सारे मेरे बंधु हैं जो चाहते हैं कि कुछ ज़्यादा रिटर्न पाएं और वो रिस्क लेने के लिए भी थोड़े बहुत तैयार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप जाते हैं बैंकों में या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में और वहां जाते हैं तो आपको सलाह मिलता है कि चूंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत में है और आगे आने वाला समय में मुझे ऐसा लगता है कि देश में स्थिर सरकार अगला 10-20 साल तक रहेगी और जब सरकार स्थिर रहेगी तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से होने वाला है और बहुत तेजी से होगा तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। रोड होती है, सड़क होता है, बिजली होता है, फैक्ट्री होता है, ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो सके। तो आज मैं उसी के बारे में बात करना चाहता हूं कि एक ऐसे स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं जहां आप 50,000 रुपया जमा करके सीधे 19 लाख रुपया पा सकते हैं अगर आपने उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया। तो कब, कहां, कैसे, कितना, आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में। SBI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 2013 में एस्टैब्लिश हुआ और ये फंड इन्वेस्ट करता है यानी देता है दूसरे कंपनी को जो रेलवे, रोड, एयरपोर्ट को डेवलप करने में लगे हैं और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में लगे, उस कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। अगर ग्रोथ की बात करें तो सिर्फ इस साल में 57% से ज़्यादा ग्रोथ रेट था और लगातार 3 साल का एवरेज लेकर चलें तो ग्रोथ रेट था लगभग 30% और पिछले 5 साल का भी एवरेज लेकर देखा जाए तो उसका ग्रोथ रेट था एवरेज 25%। सोचिए, एक तरफ जहां एफडी पर आपको सिर्फ 6% पर ईयर मिल रहा है, वहीं इसमें 30% और पिछले साल तो सारे रिकॉर्ड तोड़ करके 57% रिटर्न दिया इस फंड ने। अगर आप इस ग्रोथ फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपको 50,000 का मिलेगा लगभग 1,25,000 और 10 साल में मिलेगा लगभग 2.5 लाख रुपया और 15 साल में मिलेगा 8 लाख रुपया और 20 साल में लगभग मिलेगा आपको 19 लाख रुपया रिटर्न ऑन एन एवरेज मिलेगा, जैसा उसका इतिहास रहा है इस फंड के ग्रोथ का। जैसा कि मैं बताया हूं, इस फंड में आप एक बार लमसम अमाउंट डिपॉजिट्स कर सकते हैं। तो मिनिमम आपको कितना डिपॉजिट्स करना है इस फंड में? मिनिमम आपका जो राशि होगा वो 5,000 रुपये का होगा और उसके मल्टीपल्स में होगा और ये दीर्घकालिक यानी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपको फायदा मिलने वाला है। अगर ये फंड का परफॉर्मेंस ठीक ठाक लग रहा है आपको और भविष्य में आपको लगता है कि ऐसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार होने वाला है और फंड मुझे अच्छा करके देगा, तो आप इसमें जरूर इन्वेस्ट करें और 10-20 साल तक आगे देश में बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाला है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और उसी कारण इस फंड का डेवलपमेंट होने वाला है। लेकिन एक बात याद रखिए, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप इस फंड को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और दूसरी जानकारी हासिल कर लीजिए कि क्या इस फंड में भविष्य में ऐसे ही ग्रोथ बनाए रख सकता है। और उसके बाद अगर आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अगला 20 साल में आपको 50,000 रुपये का सीधे 19-20 लाख रुपये आपको रिटर्न मिल सकता है। जय हिंद।